बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद सिंधु और आप इस वक्त देख रहे हैं पंजाब विलेज रंग। नाजरीन, जैसा कि 7 तारीख को पाकिस्तान के लेजेंड फ़नी एक्टर मंजूर हुसैन किरलू जो है वो इस जहान को छोड़ गए थे और उनके जो साहबजादे हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और हमारी वीडियोस और मुख्तलिफ़ चैनल्स की वीडियोस के नीचे जो है वो कमेंट्स किए जा रहे हैं कि मंजूर हुसैन जो हैं वो किस तरह वफ़ात पाई। उन्होंने कुछ कह रहे हैं जी उसका कत्ल हुआ है, कुछ कैसे ये फेक जो न्यूज़ है। हमने पहले भी 1-2 वीडियोस में बता चुके हैं कि हम जनाजे वाले दिन भी इधर ही थे और कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। उनको जो है हार्ट अटैक हुआ था। मज़ीद जो है तस्दीक के लिए आज उनके साहबजादे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? जी, मेरा नाम अमानुल्लाह। अच्छा, अमानुल्लाह भाई, सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में जो है हमारे व्यूवर्स और हम आपके साथ हैं। जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अमानुल्लाह भाई, आप ये बताएं कि हमारे एक लेजेंड जो हैं हमें छोड़ के चले गए और यहाँ पे हम उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। तो आप ये बताएं उनकी मौत कैसे हुई थी और कैसे उन्होंने वफ़ात पाई? देखें, ये जो फ़ेक न्यूज़ वाले हैं ना, ये जी जी यानी कि उनका मर्डर हो, ये बिल्कुल फ़ेक न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठी खबर है। जी जी और जो उनकी डेथ हुई ना, वो उनके हार्ट अटैक की वजह से हुई है, ना उनकी किसी साथ दुश्मनी थी, क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं, वो प्यार बाँटने वाले थे। जी बिल्कुल। उन्होंने सारी ज़िंदगी उन्होंने प्यार ही बाँटा, उन्होंने सबको खुश किया है, सबको हँसाया है, सबको खिलाया है। किसी के साथ ही उनकी कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, जब मतलब वो फौत हुए हैं तो आप कहाँ पे थे? जब मेरे अब्बू फ़ौत हुए थे, तो उस वक़्त मैं कराची में था। कराची में थे? जी, जी। तो आपको किसने बताया फिर? मुझे मेरे भाई ने बताया था, वो असद मोरी घर, नाम है उनका। जी, जी। वो घर में ही फ़ौत हुए थे या हॉस्पिटल में? नहीं, वो हॉस्पिटल में पहले घर में उनकी वो कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। कोई अच्छा, पहले सुनने में आ रहा था कि हैज़ा हो गया था अच्छा, अच्छा। और वो तो उस नियत से गए थे कि अब्बू को हैज़ा हुआ है। जी, जी। ये फिर जो हैज़े के लिए गए थे तो आगे उनको ना वो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन इनका डॉक्टर को इनको ना वो टाइम नहीं मिल रहा था ट्रीटमेंट करने का ना। वो फिर जैसे ही एक इंजेक्शन लगा, बस एक इंजेक्शन ही अब्बू को नसीब हुआ, उसके बाद जो है वो हार्ट अटैक हो गया। बस आधा मिनट भी नहीं लगा उनकी डेथ होने में। अच्छा, मंज़ूर साहब जो हैं वो पहले भी कभी बीमार हुए थे या बीमार थे या ये अचानक ही हुआ है? नहीं, ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी इसमें छोटी-मोटी तकलीफ़ें तो आती रहती है इंसान को, ये नहीं कि इंसान किसी तकलीफ़ से जो है वो जी, बचा जी। हुआ है। जी, जी। लेकिन ये है कि हार्ट अटैक उनको पहले कभी नहीं हुआ था, ये उनका फर्स्ट टाइम था। अच्छा, हाजी मंजूर हुसैन साहब जो हैं वो आपके तो बाप थे, आपको दुख होना है, बल्कि पूरे उनके मदा इस वक्त जो है वो रंजीदा हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं उनको? असल में ये है कि जो मेरे अब्बू ने जितनी भी ज़िंदगी गुज़ारी है ना, हसाया है, उन्होंने सबको खुश किया हँसाया है है, जी। खुश किया है। हालाँकि वो अंदर ही अंदर में जी, वो जी। खुद तकलीफ़ ज़दा थे जी, जी। और उन्होंने अपनी तकलीफ़ को नहीं देखा। और जो दुनिया वाले हैं उनको हँसाया खेला, जो आउट ऑफ कंट्री वाले हैं सबको, जो परदेसी, वो मेरे अब्बू सबसे प्यार करते थे, सबसे प्यार करते थे। जी, जी। उनका काम भी यही था और वो हमें भी यही लेसन देते थे कि जो हमारे चाहने वाले होंगे, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, सबको एक नज़र से देखना। और मेरे अब्बू में ना ये कभी घमंड वाली बात हुआ भी नहीं करती थी कि मैं तेरे नाम लेवाऊँ, जी, मैं जी। मेरी यही कमाई है। हुँ, हुँ। और उन्होंने हमें भी कुछ नहीं दिया, हमारा भी कुछ नहीं बनाया। अगर उन्होंने बनाया है ना, तो वो गरीबों के लिए जो सरमायाकारी वो कर गए, जिनको खिलाया-पिलाया। और वो गरीबों की ना वो बस दुआएँ उनके साथ हैं, जिनके साथ वो कफ़ालत करते हैं, जिनके साथ वो खर्चा खर्चात अफ़ोर्ड करते थे। और हम इस बात पे ऊपर ऑब्जेक्शन करते थे अब्बू के साथ ना कि हमारे जो बहुत ही देर बाद जो फ़नकार उठे हैं, जैसे हमारे पड़ोसी वाजिद हुँ। बगदादी भाई हमारे, जी, जी। कि ये मेरी और अब्बू की मेरे साथ मेरी बात हुई थी, वो होती कि रहती थी मतलब ऐसी। बहुत हाँ, आगे हाँ। चले गए हैं। वो अब्बू ने मुझे कहा कि मैं ना गरीब परस्त इंसान हूँ। सही है, मैं दौलतमंद या ये कोठी वगैरह, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे इसमें कोई लेना-देना नहीं है। सही है। बस ये जो गरीब है ना, मेरी कोशिश ये होती है कि कोई गरीब भूखा ना सोए। अच्छा, भाई ये बात आप कर रहे हैं कि मतलब वो इतने बड़े फ़नकार थे, जिन्होंने सैकड़ों जिनके शागिर्द थे, शागिर्द भी उनके मतलब आगे आ गए, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। इसमें कोई शक नहीं कि मंजूर साहब अगर पैसा बनाना चाहते तो वो बहुत कुछ बना सकते थे, लेकिन उनका असल माइंड यही था
कि यहाँ पे मैं हंसी खुशी रहूँ, और जो परेशान है हॉस्पिटल में भी अक्सर वो जाया करते थे मरीज़ों से सिर्फ इसी वजह से, तो उनको थोड़ा सा हंसा लेंगे तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे, आधे वो फिट हो जाएंगे। तो हमने भी भाई उनका इंटरव्यू किया था, बहुत खुश इखलाक थे, और हम यकीन माने कि हमारी दोबारा भी ख्वाहिश थी कि हम जब भी उनसे मिलें तो हम कुछ ना कुछ उनसे सीख लें, कुछ ना कुछ जो है उनसे सुन लें, क्योंकि यहाँ से जब हम वापस जा रहे थे तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो एंड पे जो है आप कोई पैगाम देना चाहें देखने वालों को? मैं देखने वालों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो पहले तो मैं किताबें पढ़ता था, यानी कि जिसमें माँ बाप की अजमत व शान, जी जी लेकिन जो जिस तरह से बंदे की ज़िंदगी में सब हिसाब किताब, जी जी असल में जब भी मैं माँ बाप सर पे होता है तब उस उनकी कदर नहीं होती। जी जी बिल्कुल। कदर उनकी तब होती है जब वो नहीं होते। अभी हमारे अंदर जो बीत रही है, हमारे दिल के ऊपर जो गुजर रही है, कोई नहीं जान सकता, जी कोई नहीं, वो बिल्कुल। अल्लाह को ये पता है या या आपने। ये हमारे साथ हो रहा है, या मेरे मालिक जानते हैं कि हमारे जी साथ क्या हो रहा है। जी जी और मेरे जो अब्बू फौत हो चुके हैं, और मैं मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं व्यूज़ को ये चाहूँगा माजरत खा, अगर मैं बात नहीं कर पाऊँगा, जी जी या जो भी टुटके फुटके हैं, मैं माजरत चाहूँगा, जी जी क्योंकि मैं गम की वजह से ना, मैं बहुत जी बिल्कुल मैं काम के। ये पहले माजरत कर रहा हूँ मैं। जी जी और दूसरी बात ये है कि पैगाम मेरा ये है कि जितनी भी नौजवान नस्ल है ना, वो मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी करके अपने पेरेंट्स को वो खुश रखें, जी कभी जी भी अपनी तरफ से उनको कोई दुख तकलीफ ना दे। बिल्कुल। क्योंकि जिस वक्त मेरे अब्बू, हालांकि मैंने भी अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी नहीं की, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, जी जी लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये रह जाती है कि कोई ना कोई कमी रह न गई हो जी कि। बिल्कुल। जी, और दूसरी बात ये है कि जब इंसान का माँ बाप का सर से साया उठ ख़त्म होता जाता है ना, है उठ तो जाता है ना, फिर। तब इंसान को पता चलता है जी कि मेरे पास क्या थी, ये क्या हस्ती थी। अच्छा। ऐसा ना हो कि जी हमारी जी तरह के मेरे भाइयों आपको भी ना पछताना पड़ जाए। जी आपके पास अगर वालिदैन है तो आपके पास टाइम है उनको मनाने का, उनको मनाते रहना, जी जी। और उनको हमेशा खुश रखना, उनको कोई तकलीफ और उनको कोई अजियत ना देना। अच्छा अमान, इतने बड़े वो फनकार थे, जो भी उनसे मिलता था खुश हो जाता था। आप तो उनके घर के अफराद में शामिल थे, उनके बेटे थे, तो घर में भी वो ऐसे ही सबको हंसाते रहते जी, थे? घर में हम, हालांकि हमारे घर में वो ऊंच नीच हो जाती थी, जी जी। लेकिन जब भी हम अब्बू को देखते थे ना, तो वो जितने भी गम होता था मिसअंडरस्टैंडिंग या जी सब जी। सब दूर हो जाते थे। और अगर हम दूर ना कर पाते तो वो जो हमारे अब्बू थे, वो हमें खुद ब खुद ऐसी बातें करते थे कि उनका चाहे वो घर है, चाहे लहजा ही ऐसा। उनका जी उनका जो मिजाज है ना, वो एक ही यानी कि वन स्टेप पे रहे, उनके भी अपना मिजाज तब्दील नहीं किया। हालांकि वो भी बहुत ही गम से निढाल होते थे, बहुत जी उनको तकलीफ होती थी, लेकिन वो उन्होंने अपनी तकलीफें छुपा के रखी हुई थी, कभी किसी को बताने कि मुझे ये तकलीफ है। जी हमें हमें जी जी यानी कि ये बाद में पता चला कि मेरे अबू को क्या क्या तकलीफ थी, वो क्या क्या चाह रहे थे, जी जी जो हम पूरी नहीं कर सके थे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने इतनी गम की घड़ी में भी हमें टाइम दिया। जी, आप हमारे भाई हो, कोई मसला नहीं। जी नाजरीन, एक हमारा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बहुत बड़ा स्टार, और जिनकी सारी ज़िंदगी लोगों को खुश करने में गुजरी, और उनकी यही कोशिश रहती थी कि जो भी उनसे मिले वो मेरे से खुश होके ही जाए, और लोगों को हंसाते हुए, हंसाते हंसाते सारी ज़िंदगी हंसाते हंसाते एंड पे जो है वो रोता हुआ छोड़ गए। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। इसी के साथ अपने हो जाहिद सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।